नमस्कार साथियों। आज की हम क्लास की शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आपने देखा था कि यहाँ पर रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक एक स्थल था। एक हड़प्पा नामक एक सिंधु घाटी का नगर था। यहाँ पर चून्हद्रो था, चंद हुदड़ो, चंदहुदड़ो। आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो, मोहन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। ये चंदहुदड़ो, मोहनजोदारो और आपका हड़प्पा, ये तीनों आपको पाकिस्तान में लोकेटेड मिलेंगे। ये आपका आ गया गुजरात वाला पार्ट। गुजरात गुजरात में आपको एक तो लोथल देखने के लिए मिलता है। लोथल, लोथल एक आपको देखने को मिलता है। लोथल लोथल देखने को तो लोथल देखने को मिलेगा आपको। एक आपको मिलेगा धौलावीरा। ये आपका आ जाता है राजस्थान वाला पार्ट। राजस्थान वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कालीबंगा, कालीबंगा। और कल हमने आपको पढ़ाया था सबसे उत्तरी जो था वो मांडा था। मांडा। यहां जो था सुतका गैंडोर था, सुटका गैंडोर। सुतका गैंडोर था। और इधर वाले पार्ट में आपका आलमगीर था, आलमगीरपुर, आलमगीर, आलमगीर। अब यहां वाले पार्ट में आपका था दैमाबाद। दैमाबाद। तो सबसे उत्तरी आपने देखा वो मांडा था, सबसे पूर्वी देखा आपने वो आलमगीरपुर था, और सबसे आपने पश्चिमी देखा वो सुतका गैंडोर था, और सबसे नीचे जो दक्षिणी देखा आपने वो दैमाबाद था। अब हमने इसको बताया था आपको कि किस किस नदी के किनारे हैं। मांडा, मांडा, सुतका गैंडोर, दैमाबाद और आलमगीरपुर। अब आप बताइए कमेंट में कि ये किसके पास में था। तो हम शुरुआत करेंगे सुतका गैंडोर से। तो ये था दक्ष नदी के किनारे, दक्ष नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन। और सबसे लास्ट दैमाबाद ट्रांस नदी के किनारे। तो ये आपके हो गए सॉरी, ये रह गया ना आपका। ये आपका था चिनाब नदी के किनारे, चिनाब। और हड़प्पा, आज हम आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, रावी नदी, रावी नदी के किनारे। चंदहुदड़ो जो है वो है सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे। इस घाटी में सबसे ज्यादा जो नदी आपको देखने को मिलती है वो सिंधु देखने को मिलती है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और इसका सबसे पहला नगर था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो की बात करेंगे हम तो ये भी हमें देखने को मिलेगा सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी में। ये तीनों स्थल आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो हमने आपको पहले कल बताया था कि हड़प्पा की खोज, हड़प्पा, हड़प्पा हम इसको ले लेते हैं पहले। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी ने की थी। चंदहुदड़ो की खोज हमने देखने को मिलेगा चंद्रहुदड़ो, चंदहुदड़ो की खोज हमें मिलती है गोपाल मजमूदार के द्वारा, गोपाल मजमूदार, गोपाल मजमूदार के द्वारा। ये हमने आपको कल पढ़ा दिया था। आज जो हम देखने को मिलेंगे ये हमें देखने को मिलते हैं, एक तो आपका मोहनजोदारो, मोहन
जोदारो। एक आपको देखने को मिला धौलावीरा, धौलावीरा। एक आपको मिला लोथल, लोथल। कालीबंगा, कालीबंगा। और आपके ये हरियाणा वाली साइड में आ गया राखीगढ़ी, 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 ये वाली साइड में आ गया। तो आपको ये देखने को मिली राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। सबसे दक्षिणी आपको देखने को मिला दैमाबाद, इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूं, दैमाबाद, दैमाबाद। आपको सबसे जो पश्चिमी देखने को मिलता है सुटका गैंडोर में देखने को मिलता है, सुटका गैंडोर। और सबसे पूर्वी आपको देखने को मिलता है आलमगीरपुर, आलमगीर, ये आलमगीरपुर नहीं है, सॉरी आलमगीर है ये। और सबसे उत्तरी देखने को मिलता है आपको मांडा, मांडा। तो आपको ये इतने स्थल आपको देखने को मिलते हैं इसके। अब हम इसकी जो सबसे मेन चीज टॉपिक पे बात करेंगे वो आज करेंगे मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो में हमें क्या क्या स्थल देखने को मिलते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो लिख लीजिए मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूं इसको, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दलीचा, दलीचा, दलीचा। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है अन्नागृह, अन्नागृह। अन्नगार के बाद में हमें देखने को मिलता है शवगृह, शवों का एक बहुत बड़ा टीला, शवों का टीला, शवों का टीला, शवों का टीला देखने को मिलता है। स्नान घर देखने को मिलता है, घर, स्नान घर देखने को मिलता है। स्नान घर के साथ में हमें स्विमिंग पूल देखने को मिलता है, स्विमिंग पूल देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल के साथ में हमें जो देखने को मिलता है वो पुरोहित आवास देखने को मिलता है, पुरोहित, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास देखने को मिलता है। पुरोहित आवास के साथ में हमें सभागार देखने को मिलता है, सभागार, 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 सभागार देखने को मिलता है। सभागार के बाद में हमें देखने को मिलता है चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें। चौड़ी सड़कों के बाद में हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें चौड़ी सड़कें देखने को मिली हैं, सभागार देखने को मिला है, पुरोहित आवास देखने को मिला है, स्विमिंग पूल देखने को मिला है, स्नान घर देखने को मिला है, शवों का टीला देखने को मिला है, अन्नागृह देखने को मिला है, दलीचा देखने को मिला है। और इसके बाद में आपका हो गया तावा, कासा, सॉरी कासा, कासा, कासा। और एक नृत्य करती हुई मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति, करती हुई मूर्ति, मूर्ति। तो नृत्य करती हुई मूर्ति। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमें क्या मिला है मोहनजोदड़ो में, दलीचा, उसके बाद में अन्नगृह, शवों का टीला, स्नानघर, स्विमिंग पूल, पुरोहित आवास, सभागार, चौड़ी सड़कें, कासा और नृत्य करती हुई मूर्ति। अब इसमें आप ये देख सकते हैं दलीचा, दलीचे से आप ये याद रख सकते हैं कि दलीचे में आप घूमने गए, दलीचे में आप घूमने गए, अन्नगार में आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपने देखा कि आप शव की तरह लेट गए, शव की तरह सो गए। सोने के बाद में आपको गर्मी लगी, आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद में आप स्नान कहाँ करेंगे, स्विमिंग पूल में करेंगे। स्विमिंग पूल के स्नान करने के बाद में आपको ध्यान आया कि पंडित जी ने आज बुलाया था, तो पंडित जी के पास में आप जाएंगे,
पंडित जी के पास में जाने के बाद में जब आप पंडित जी के पास में पहुंचेंगे तो पंडित जी आपको सभागार में बुलाएंगे। सभागार में आपको पंडित जी ने बुलाया। सभागार जब आप जा रहे होंगे तो आप कैसे जाएंगे? आप जाएंगे चौड़ी सड़कों से, चौड़ी सड़कों से जाएंगे। आप चौड़ी सड़कों पर आप देखेंगे कि कासा आपको चौड़ी सड़कों के किनारे रखा हुआ मिलता है, जो व्यापारी आमतौर पर उस टाइम पर बेचा करते थे। और नृत्य करती जो कासा था वो कैसा था, उसमें नृत्य करती हुई मूर्ति आप देखते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। दलीचे में आप घूमने जाते हैं, आपने खाना खाया, आपने दलीचे में घूमने गए, खाना खाया, खाना खा के शव की तरह आप लेट गए। लेटने के बाद में आपको गर्मी लगी, आपने स्नान किया। स्नान करने के बाद में आपने सोचा कि स्विमिंग पूल में हम क्यों ना नहाएं। स्विमिंग पूल में आप नहाने के बाद में आपको याद आया कि हम पुरोहित जो आपके पंडित जी हैं उन्होंने आपको बुलाया है। तो आप जो पंडित जी के पास जाएंगे तो उन्होंने आपको सभागार, मतलब आपसे ये कहा कि आप सभागार में जाके बैठिए, वहां पर सभा के साथ में आपको बताया जाएगा, सूचना दी जाएगी। तो आप सभागार ध्यान रख सकते हैं। सब आप जाएंगे कैसे? चौड़ी सड़कों से। चौड़ी सड़कों पे जाएंगे आप तो बराबर में जो व्यापारी होंगे वो कासा की मूर्ति बेचते हुए मिलेंगे आपको। कासा की मूर्ति कैसी थी? नृत्य करती हुई। तो ये आप उससे मोहनजोदारो के बारे में पता कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, इसमें चंद हुडड़ों में हमने आपको बताया था कि सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा मिला आपको। कुत्ता, बिल्ली के पीछे कुत्ता मिला, बिल्ली का पीछा कुत्ता, बिल्ली के पीछे कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली के पीछे कुत्ता मिला आपको। फीमेल जो श्रृंगार का सामान था, श्रृंगार का बॉक्स मिला, श्रृंगार का बॉक्स मिला इसमें आपको। और इसमें आपको हड्डियों का साक्ष्य मिले, हड्डी। अब इसमें आप ये देखेंगे सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर में आपको मिलता है घड़े में रखी हुई शव, घड़े में रखी हुई शव, घड़े में रखी हुई, घड़ा में रखी हुई शव, घड़े में रखी हुई शव। अब कल हम इसको क्या करेंगे? कल हम इसको एक क्रम वाइज क्लास लेंगे। क्रम वाइज क्लास किस लिए लेंगे कि ये जो आपको इतना वो दिख रहा है अलग अलग मोहनजोदारो के बारे में कि आपको क्या मिला, ये कितने इसके स्थल, सुत का गेंडोर में आपको क्या मिला, सिंधु घाटी में आपको सिंधु घाटी के चंद हुदड़ों में आपको क्या मिला, और हड़प्पा में आपको क्या मिला, आलमगीरपुर में आपको क्या मिला, इसके बारे में एक डिटेल वत जो क्लास आएगी वो कल की आएगी। एक काम करेंगे, एक बोर्ड पर पूरा लिख के हम उसको रख देंगे और उसके बाद में हम इसको रिकॉर्ड करके पूरा आपको एक तरीके से एक डिटेल वीडियो उसमें बताएंगे हम आपको। अभी आपको जो जो समझ में आ रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको मेन जो जानकारी मिलेगी वो आपको सबसे जो एग्जाम पूछा जाता है, सबसे जो मेन चीज होती है वो सबसे पहले आपको मोहनजोदारो के से पूछा जाएगा। मोहनजोदारो में आपको ये दलीचा और या अन्नग्रह आपको ये ध्यान रखना होगा कि अन्नग्रह आपको हड़प्पा में भी मिला था। जो अन्नग्रह, जिसे हड़प्पा में आपको क्या मिला था? एक तो हाथी का साक्ष्य हाथी के साक्ष्य मिले थे आपको, अन्नग्रह मिला था, अनुग्रह मिला था। उसके बाद में आप यहाँ पे पुरोहित आवास मिला है, यहाँ पे पुरोहित आवास मिला है, वहां श्रमिक आवास था, श्रमिक आवास। यहाँ पुरोहित आवास है, यहाँ श्रमिक आवास है। और यहाँ जो अन्नग्रह है वो छोटा था, यहाँ जो अन्नग्रह है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ी उसमें पोजीशन में था यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी पोजीशन में था। यह श्रमिक आवास था। यहाँ पर हाथी के साक्ष्य मिले हैं आपको। और यहाँ जो था मोहनजोदारो में ये अन्नग्रह, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये प्रिय विषय जो यूपीएससी का रहा है, स्टेट पीसीएस का रहा है या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रहा है, वो ये ज्यादा विषय उसमें रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी जो होगी उसके बारे में आपको नदी के बारे में पता कर लेंगे। नदी के साथ साथ में एक राखी गढ़ी ये आपकी ये हो गई आपकी हरियाणा वाले पार्ट में। इसके बारे में अगर इंडिया में बात करेंगे तो धौलावीरा सबसे ज्यादा जो स्थल रहा है यहाँ का, लोथल और धौलावीरा,
ये यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है इसका। इसके बाद में आपको सबसे ज्यादा जो टॉपिक मिलेंगे वो एक तो हड़प्पा से मिलेंगे और एक आपको मिलेंगे ये मोहनजोदारो से। बाकी आप इसको धौलावीरा पढ़ सकते हैं, लोथल पढ़ सकते हैं। ये चार जो ऐसे हैं वो प्रमुख टॉपिक रहेंगे। ये जो आलमगीर रहेगा, आलमगीर आपको ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर प्रदेश से अगर क्वेश्चन आएंगे, जो उत्तर प्रदेश के ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस क्वेश्चन को जरूर कवर करें, इस वाले को पार्ट को, वो इस वाले पार्ट से जरूर क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर में हमने आपको बताया कि घड़ों में रखी हुई शव मिली है इसमें। और मोहनजोदारो ये सिंधु नदी के किनारे है। तो हमने नदी तंत्र भी आपको इसमें कवर किया है कि कौन कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। और ये पूरा हमने एक डिटेलवत क्लास जो हम बता रहे हैं वो कल आपको मिल जाएगी वो क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।